गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम कर चुके हैं कि जब हम मोशन को एक्सेलरेट करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं यूनिफॉर्म में, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो 3 हमारे पास इक्वेशंस होती हैं बच्चे। उसकी फर्स्ट इक्वेशन है, लर्न करनी है आप लोगों ने वैसे भी। क्या इक्वेशन है स्टूडेंट्स? v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या इक्वेशन है बच्चा? v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। अब ये जो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये इक्वेशन आई कैसे, ये इक्वेशन बनी कैसे? तो हम इस इक्वेशन को ड्राइव भी करके देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन बनी कैसे। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने इक्वेशंस को वैसे भी लर्न करना है कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होती है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये भी लर्न करना है कि ये इक्वेशन ड्राइव कैसे होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने करना है। चलिए जी, तो फर्स्ट हमारे पास आता है v। क्या होता है बच्चे? v इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। u क्या है स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी। t इज़ इक्वल टू टाइम। a इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास, आपको पता है आप सबको कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है बच्चे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम। ठीक है। अब चेंज इन एक्सेलरेटेड को हमने ACC शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही होता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम t। क्लियर। अब हमने सिंबल्स को जो है फिलअप कर दिया। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख दिया? a। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? b। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? u। टाइम क्या आ गया आपके पास? t। क्लियर बच्चे। जब हमने वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया, उसके बाद अगर हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a और t मल्टीप्लाई होकर इस साइड पे क्या आ गया? a t। इस साइड पे क्या रह गया बच्चे आपको? राइट साइड पे v माइनस यू। क्लियर, ये बन गया हमारे पास a इज़ इक्वल टू ए टी इज़ इक्वल टू v माइनस यू। क्लियर, ये बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जो u है, u को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं, अगर साइड चेंज करते हैं तो आपको पता होता है कि जो माइनस वाली चीज़ है वो किस में चली जाती है? प्लस में। तो u इधर आके क्या हो गया? प्लस में। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? v एक रह गया इज़ इक्वल टू u भी प्लस का आ गया, प्लस ए टी तो प्लस का था ही। तो ये हमारे पास क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर बच्चे। अब उसके बाद हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो ये अच्छे से लर्न करनी है। अब इस इक्वेशन को हम ड्राइव करके देखते हैं कि ड्राइव कैसे हुई। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में 2। क्लियर। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल बच्चे v मीन्स वेलोसिटी, उसके हमने पैरों में क्या लिख दिया? ए बी, मतलब एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी b डिवाइडेड बाय में 2। क्लियर। अब ये फॉर्मूला तो यहाँ तक छोड़ दो। नेक्स्ट फॉर्मूला एक और लिखते हैं। एक और फॉर्मूला क्या लिखा हमने? डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा। अब डिस्टेंस किसके बराबर होता है बच्चे? एवरेज किसके बराबर होता है बच्चे? डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय में टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय में टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर थी? u प्लस वी अपॉन 2। तो हमने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप कर दी u प्लस वी अपॉन में 2। डिस्टेंस का सिंबल लिख दिया s, टाइम का सिंबल लिख दिया t। क्लियर, ये चीज़ हमने यहाँ से ड्राइव कर ली। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, उसमें हमने ये एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला थे पुट कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद हमें फर्स्ट इक्वेशन पता है, हम सबको लर्न है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। अब अगर आप देखेंगे s वाली में v है ना लिखा हुआ यहाँ पे, तो v की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं हम अभी। हाँ जी, तो हमने क्या किया? ऐसा तो था ही, u प्लस भी था। क्या था हमारे पास बच्चे? u प्लस v की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? ये u प्लस ए टी। v की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? u प्लस ए टी। 2 का नीचे 2 रह गया, t का नीचे t रह गया। अब अगर आप देखेंगे 2 कितने आगे हमारे पास? 2 u हैं, 2 u हैं, तो हमने क्या लिख दिया? 2u है प्लस ए टी है मल्टीप्लाई टाइम है डिवाइडेड बाई में क्या है? 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब
आपको पता ही है कि ये जो 2 लिखा हुआ है नीचे सबस्क्रिप्ट में, ये 2 दोनों का ही है, दोनों के नीचे है। 2u के नीचे भी 2 होता है, 80 के नीचे भी 2 है, क्योंकि ये कॉमन लिखा हुआ है। हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये 2u को ये 2 से कट कर दिया। सबसे पहले हमने t को मल्टीप्लाई किया सबसे, तो क्या मल्टीप्लाई करके बन गया 2ut प्लस 80, एक t और आ गया 80 का स्क्वायर। अब 2 को हमने इसके साथ कट कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ut, क्योंकि नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया। बट 80 स्क्वायर के नीचे वाला 2 तो भी पड़ा हुआ है ना, ये 2 हमने यहाँ पे कॉमन करके लिखा था दोनों के नीचे। एक्चुअल तो सब दोनों के नीचे अलग है ना, एक्चुअली तो क्या है 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन में 2, ये था, एक मिनट, 80 स्क्वायर अपॉन में t था, ये इसके साथ कट हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, अब ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर तो हमारे पास पड़ा ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चे, सेकेंड इक्वेशन।